हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल सविताज ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम DC1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली मैंने बनाया है और एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं और आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए थे लास्ट वीडियो में और इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में और इसमें हम सेकंड क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था 13 से 36 माह के बच्चों के लिए केंद्र में आयोजित की जाने वाली 5 खेल क्रियाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसको लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है। और आज हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं 13 से 36 माह के बच्चों में शारीरिक विकास जो क्रियात्मक कौशल के अर्जन में मदद करते हैं। तो ये क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो 13 से 36 माह के बच्चों में शारीरिक विकास जो कि क्रियात्मक कौशल की अर्जन करने में मदद करता है। क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। हमको सिर्फ शारीरिक विकास के बारे में बताना है। 13 से 36 माह के एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं उनके बारे में। तो इसमें आप पहले भूमिका दे दीजिए, थोड़ी सी मतलब शुरुआत कर दीजिए क्वेश्चन में, और उसके बाद आप जो है हेडिंग्स दे सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं और उसको फिर फर्दर एक्सप्लेन, जैसे कि मैंने हेडिंग दी है और सब हेडिंग भी दी है। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग आ गई, सब हेडिंग आ गई, ठीक है, सब हेडिंग आ गई। फेंकना पकड़ना, ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हेडिंग आ गई, मस्तिष्क की परिपक्वता इस एज में हो जाती है। और यहाँ पर आपका थर्ड हेडिंग है मांसपेशियों के वजन का बढ़ना और उनका मजबूत होना। और लास्ट आपकी हेडिंग है अस्थियों का सख्त होना, अस्थियों का सख्त होना। तो ये सारे शारीरिक विकास है जो बच्चों की हो रही है। और लास्ट में आप जो है निष्कर्ष जरूर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 10 to 15 नंबर मार्क्स का एग्ज़ाम में आ सकता है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आंसर स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ईजी नोट्स के वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। देखो भूमिका में आपने थोड़ा सा देना है कि जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास होते हैं ना, वो बच्चों की कई क्षमताएं जो है, इससे बच्चों की कई क्षमताएं जो है प्राप्त करते हैं। विकास के कारण कई क्षमताएं उनमें, कई कौशल उनमें, कौशलों का विकास होता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से कौशल, जैसे कि चलना, गिरना, ठीक है, उठना, फिर से चित्र बनाना, रंग भरना, ये सारे जो है कौशलों का विकास होता है उनके शारीरिक विकास के कारण। जो बच्चा केवल जन्म के समय पेट के बल लेटता था तो उसके शारीरिक रूप में इतना विकास हो जाता है 3 साल की आयु तक कि वो अब जो है अपना सिर संभालता है, करवट लेता है, उसके बाद बैठता है, उसके बाद दौड़ता है और फिर सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो ये इसका पूरा शारीरिक विकास को बताया जा सकता है। फिर आप थोड़ा सा दे सकते हैं इसमें कि इस आयु वर्ग में बच्चों का शरीर अधिक सामंजस्यपूर्ण बन जाता है। अब पूरा संतुलन बनाते हैं, वो पूरा सब कुछ सीखते हैं, वे संतुलन बनाते हैं, कौशल अर्जित करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या उनका शारीरिक विकास के कारण क्या क्या कौशल है उनके, जैसे पकड़ना, वो अपनी उंगलियों और हाथों से, जो अंगूठे से चीज़ों को पकड़ते हैं अच्छी तरीके से, है ना। और इसी कारण से जो है उनके क्रियात्मक कौशल का विकास होता है। बटन बंद करना, खाना, ये सब इसका आप उदाहरण दे सकते हो। इसके अलावा स्क्रिबलिंग करते हैं बच्चे, ये हेडिंग्स के सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स में आप इसको फर्दर डिफाइन भी कर सकते हैं। तो 2 वर्ष के बच्चे स्क्रिबलिंग करते हैं। स्क्रिबलिंग का मतलब जो पेन पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, कहीं भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे दीवारों पर सीधी उनकी लाइनें लगाने की कोशिश करते हैं, वे सीधी लाइनें नहीं लगती है, आड़ी तिरछी लाइनें लगाते हैं। तो ये सब स्क्रिबलिंग आती है और लिखाई का जो कौशल है इससे बढ़ता है। चलना सीखते हैं बच्चे बिना किसी के सहायता से। इस उम्र के बच्चे 16 से 18 माह की आयु तक के बच्चे चलना सीख जाते हैं। तो हमने 13 से 36 माह के बच्चों में बीच में सारे एज लेने हैं। इस तरह से फेंकना और पकड़ना। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग हमारी आती है मस्तिष्क की परिपक्वता। मस्तिष्क, अब देखो ये भी एक विकास हो रहा है उनका। इस आयु वर्ग में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता रहता है। शिशु जो है सिर्फ मस्तिष्क में, इस अवस्था में जो शिशु का मस्तिष्क है ना, वो स्नायु कोशिकाएं जो है, इसमें जो अभी तक जो है स्नायु कोशिकाएं बनी होती है अभी तक की एज में। ठीक है, मतलब 13 माह तक की एज में। और इसके बाद जो है ये कोशिकाओं का विकास और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्नायु कोशिकाओं का विकास बढ़ जाता है।
और उसका आकार भी बढ़ता है। धीरे धीरे ये कोशिकाएं आपस में जुड़ के संयोजित होती है। ठीक है, तो इसके कारण देखो मस्तिष्क की परिपक्वता, इसके कारण उनका क्या क्या कौशल अर्जित करते हैं वो, इसके कारण वो भाषाई और संज्ञात्मक विकास होता है उनका। मस्तिष्क की ये विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके कारण बच्चे जो है अपने क्रियात्मक कौशल में गति और परिशुद्धता लाते हैं। ठीक है, तो जो उनकी क्रियात्मक गति जो कौशल है उनका उसमें परिशुद्धता लाते हैं, उनकी जो क्रियात्मक गति है वो बढ़ती है। और इसी के साथ साथ इसी कौशल की वजह से जो इनका मस्तिष्क का विकास होता है, इस वजह से उनका भाषाई और संज्ञात्मक विकास भी होता है। इसके अलावा तीसरी हेडिंग दे सकते हैं मांसपेशियों के वजन का बढ़ना। जो मांसपेशियाँ हैं बच्चों की सेज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही होती है, उनका मजबूत होती है वो। तो इस आयु में मांसपेशियाँ तंतुओं की लंबाई तथा मोटाई बढ़ती है तथा मांसपेशियों के नियंत्रण में सुधार आता है। ठीक है, कोमलस्थि सख्त होती है। रीढ़ की हड्डी और टांगों तथा बाहों की हड्डियाँ सख्त होती है, बाहों की हड्डियाँ सख्त होती है। और इसी कारण बच्चे अपने शरीर के भार को संभाल सकते हैं। तो इस समय जो हड्डियाँ होती है, इनकी मांसपेशियाँ होती है, इनका आकार भी बढ़ता है और ये सख्त होती है। इस वजह से वो जो है संतुलन बनाना सीखते हैं। ठीक है, अच्छे से खड़े हो पाते हैं, गिरते नहीं हैं बच्चे, इस आयु वर्ग के बच्चे। तो ये है। और जटिल जो है क्रियात्मक कार्यों में भी दक्षता हासिल करते हैं, जैसे एकदम से दौड़ना, संतुलन बनाना, खाना खाना, बटन बंद करना, ऐसे जटिल कार्य भी वो आसानी से कर जाते हैं। इसी के साथ ये अस्थियों का सख्त होना, तो अस्थियाँ भी इस आयु ग्रुप में जो है काफ़ी सख्त हो जाती हैं। इसी आयु में शरीर की हड्डियों की संख्या भी बढ़ती है और हड्डियाँ जुड़कर बड़ी हड्डी का, जो छोटी हड्डी है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसी आयु में जो है दांत, 3 वर्ष तक की आयु में जो बच्चों के दांत हैं वो 20 आ जाते हैं, 20 तक निकल जाते हैं। इन्हीं को हम दूध के दांत भी कहते हैं। इसी अवधि में जो है दृष्टि, श्रवण, स्वाद, ये सारे जो है हमारे जो है विकसित होते हैं। ठीक है, दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध तथा स्पर्श संबंधी योग्यताएं भी विकसित होती हैं। तो इस तरह से आप दे सकते हो। और लास्ट में आप निष्कर्ष दीजिए कि जो ये हमने शारीरिक विकास देखे जितने भी, इन्हीं की वजह से जो है क्रियात्मक कौशल को अर्जन करने में ये शारीरिक विकास मदद करते हैं। तो बिल्कुल इजीली आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला आपने यही देना है कि चलना और पकड़ना और फेंकना चीज़ों को, ये सब चीज़ें जो है इस चीज़ का विकास होता है, चलना सीखते हैं। उसके बाद मस्तिष्क का विकास होता है और उसके बाद मस्तिष्क की विकास की वजह से ही भाषाई और संज्ञात्मक विकास भी हो रहा है। मांसपेशियों के वजन का बढ़ना, जो मांसपेशियाँ उनका वजन भी बढ़ता है और वो मजबूत भी होती है। इसके अलावा अस्थियों का सख्त होना, हड्डियाँ सख्त होती है और यही जो है 3 साल की उम्र तक बच्चों में देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया आज और आई होप आपको इजी लगा हो, आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।